तो बुक्स के और किताबों के 8,000 मांग रहे हैं। अगर 8,000 होता तो न्यूज़ प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेता, सरकारी में पढ़ा लेते पढ़ा लेता उसको। वो कह रहे हैं सरकार से लड़ो, EWS से लड़ो। इससे 2,000 जूते के ले रहे हैं और हमारे से 800 ले रहे हैं भाई। पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट स्कूल हमें कुछ नहीं दे रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि पेरेंट आके हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि हम स्कूल में कुछ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम जीरो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट से लेंगे कोटा, आप कुछ नहीं कर और सकते। उन्होंने कहा है कि ये हमसे हर साल फीस चार्ज करेंगे और हर साल 8% फीस एश्योर्ड बढ़ाएंगे। 2000 खाली ब्लेजर मैंने बुक्स लिए 6,000 की। ये सभी EWS कैटेगरी के अंतर्गत वाले जो माता पिता हैं, यानी कि इनके बच्चे EWS कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहाँ पर वो पेरेंट्स भी हैं जो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ये अंदर गए थे बातचीत करने स्कूल की। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि ये लोग डेली जूते फाड़ के ले आते हैं हर मंथ में कि हमें जूते दो भाई। एक इंडियन ऑयल में कोई DS है जिनकी सैलरी 34 लाख की पैकेज है, पर वो इनसे 60 रुपए के क्रेयॉन्स भी खरीद बोल रहे होते कि आप फ्री में हमें दो। यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं। स्कूल वालों ने आपसे कहा कि EWS कैटेगरी वालों का ये लोग सारा कुछ हम खा रहे हैं। उन्होंने कहा है क्या इधर आइए, इधर आइए, बाहर है क्या? और स्कूल वालों ने सामने मैम लिस्ट दिखा दी हमने आपको। झूठ बोल रहे हैं, और स्कूल वालों ने मेरे को कहा कि वो होंडा सिटी में जा रहे हैं। होंडा सिटी में हमें EWS वाले होंडा सिटी में आ रहे हैं और वो 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। 30 लाख कमाएगा वो EWS का अपना नाम करवाएगा। वो कह रहे हैं कि वो आके हमें वो कह रहे हैं कि हमें आके EWS के सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं तो हमें उनका खर्चा भरना पड़ता और है। मैम और इसलिए जनरल कैटेगरी सफर कि करती है। हम जाट ही से हैं, कितने तो जाटों का नाम ही बता सकते हैं कि वो EWS में नहीं है बट एडमिशन लिए हुए। गवर्नमेंट हमें ये पावर नहीं दिया है कि उनके सर्टिफिकेट हम चेक कर सकते हैं। ऐसा मतलब ये तो देखिए आपके सामने ही झूठ हो गया, ये सारे EWS आप अंदर से पूछोगे गुलाब राजेश सतीजा और एक जो उनका ऑनर है जाट है, वो हमें ये बात बोला ये लोग तो डेली जूते फाड़ के आ जाते हैं यहाँ जूतों के पैसे आपसे लेते कि नहीं लेते? अभी गया था पता करें 2,000 रुपये बताया उन्होंने। 2000 पैसे और हमारे से आपकी जो है लोग बोल रहे हैं कि आपके पैसे वो दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इनसे लड़ो जाके हमारे उनके वो कह रहे हैं तुम सरकार से लड़ो, EWS से लड़ो। अच्छा, मतलब आपस में लड़ा दो। वो कह रहे हैं कि तुम सरकार से लड़ो, जो अभी सरकार कर रही है। इनसे 2,000 जूते के ले रहे हैं और हमारे से 800 ले रहे हैं भाई जूते। अच्छा। हाँ, हमारे तो 4,800 उन्होंने किए जूते के। मतलब EWS वालों से डबल पैसे ले रहे हैं, ये देख रहे हो आप? आपके पास 2,000 की स्लिप है? मैम मैं पता करेंगे, मेरे बच्चे का न्यू एडिशन है, मैं पता करने गया था अभी। 2,000 रुपये में खाली यूनिफॉर्म दे रहे हैं वन साइड, उसमें 4,000 रुपये की किताबें हैं उसमें। ठीक है, मतलब 8 शूज 1,000 रुपये के शूज है, 500 के 2 शूज, व्हाइट और अलग और ग्रे अलग। वो तो कहते हैं पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट स्कूल हमें कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, हमें पता है। और दूसरी बात वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ये कहते हैं 1,100 दे रहा है और वो तो कह रहे हैं कि साल में अगर 2 बार भी EWS वाले जूते फाड़ के लाते हैं तो स्कूल वाले पे करते हैं। हाँ, यहाँ हमें तक गलत कि- कह रहे हैं अंदर गया था, मैं भी ये कह रहे हैं, हाँ जी, ये कह रहे हैं अंदर गया था कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके बात करें, हमें कुछ नहीं कर। और वो कह रहे हैं उनके पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि हम अगर स्कूल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई वाले इसमें कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ हाँ, बोल और रहे वो हैं। कह रहे हमने कहा कि हमारी फीस क्यों इतनी बढ़ रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें हर चीज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि पेरेंट आके हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि हम स्कूल में कुछ कर रहे हैं। मांगा आपने, दिखाओ। हमने बोला हमने कहा वो हमें कुछ ऑर्डर्स नहीं दिखा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इनके कान में आके बताई थी। हाँ, इनके खाने उन्होंने में कहा बताई कि थी। हम वो कुछ बोल रहे नहीं हैं कि हमसे पेपर कह रहे हैं हम तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे, पर तुम नहीं पूछ सकते। कह रहे हैं हम जीरो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट से लेंगे कोटा, आप कुछ नहीं कर और उन्होंने सकते। कहा- आई एम नॉट एंसरेबल, ये आप नहीं पूछ सकते। और उन्होंने कहा हम अपने बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जवाब और ये पता क्या कह रहे हैं कि हर साल फीस बढ़ाएंगे। चोरी करेंगे बट वी आर नॉट एंसरेबल। और इन्होंने कहा है कि ये हमसे हर साल फीस चार्ज करेंगे और हर साल 8% फीस एश्योर्ड बढ़ाएंगे क्योंकि ये इनको सरकार के ऑर्डर है। और उन्होंने कहा बीजेपी कि सरकार के ऑर्डर। हाँ, और उन्होंने कहा जो शुरू में हमने 2024 में मैंने अपने बच्चे को कराया तो उन्होंने कहा जो अप्रैल में आपकी फीस नहीं पड़ी ना वो हम लोग आपको एक साल कर रहे हैं। 6 मंथ्स का स्कूल वालों ने हमें ग्रांट दी है। वी शुड बी थैंकफुल टू स्कूल कि उन्होंने हमारे मिड सेशन में बढ़ाई। हमने तो अप्रैल और हमने कहा कि हर साल लाइए ना इसके बदले। और हमने हमने तो अप्रैल हमने में उन्हें कहा कि admission हर साल करवाया। हम ऐसे फीस इंक्रीमेंट नहीं भर सकते। हमारी ये पॉकेट में 20% उन्होंने कहा चाहे हम अपने बच्चों को इन्होंने बच्चे रखे या ना रखे। कि अप्रैल तक 20% कह रहे हैं भाई। ITR फाइल 1 to 1 ईयर का होता है तो वी आर नॉट एंसरेबल फॉर अक्टूबर ऑल्सो। ये कह रहे हैं 2000
खाली ब्लेजर आता है। अच्छा, आप अफोर्ड कर पाते हैं इतना? मैम करना पड़ता है, बच्चे के लिए क्या करें, करना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों ने EWS कैटेगरी में लिया जिसका खर्चा जो है सरकार उठा रही है, लेकिन ये सारे पैसे तो आपसे ले रहे हैं। लेते हैं मैम, बट आपको शिकायत क्यों नहीं की? हम हर बार करते हैं बट कोई सुनवाई नहीं, कहाँ पर कर रहे हैं, इन्हीं से बोलते हैं कहाँ पे करें, इन्हीं से बोलते हैं बट कोई अंदर कानून चल रहा है। यस मैम, अभी भी देखो खड़े हैं 9 बजे से खड़े, अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। 9 बजे से खड़े हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, गर्मी लग रही है। हम भी यहाँ पर 10 बजे से हैं, 11:18 हो चुके हैं, अब तक अंदर नहीं बुलाया मैम। अब आपसे अकेले में बात नहीं जाएगी, आप लोगों को 4-4 बुला बुला नहीं रहे, हम जा रहे हैं अपनी। आप खुद जा रहे हो, आपको तो बुला ही नहीं रहे। नहीं बुला रहे। ठीक है, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता नर्सरी में। सेकंड क्लास। है? कितने पैसे जाते हैं? अब मैंने बुक्स लिए 6000। 6000 की। जेब पर कितना भार पड़ रहा है ये बताएं। अब मैम 9-10 हज़ार हो गया, मैं ये साल का 10 हज़ार हो गया हमारा, बुक्स और यूनिफॉर्म और एक्टिविटी अदर रह जाती है, एनुअल फंक्शन वगैरह ये सब। इन सब में भी आपसे पैसे लेते हैं? इन सब में भी पैसे मिल जाते हैं। आप लोगों का खर्चा तो सरकार उठाती है ना, EWS कैटेगरी वाले का, बोला नहीं आप लोगों ने? उन्हें कुछ मिल नहीं रहा ना मैम, कुछ नहीं मिल रहा। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? नर्सरी में। नर्सरी में। कितने पैसे जाते हैं? मैम अभी एडमिशन हुआ है, उसमें बुक्स के और किताबों के 8,000 मांग रहे हैं। 8,000 रुपये मांग रहे हैं। अगर 8,000 होता तो दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेता, सरकारी में पढ़ा लेते। पढ़ा लेते उसमें भी अभी कहते हैं सब ब्लेजर के पैसा अलग है, उसमें भी पैसा अलग है। जब सुविधा नहीं था नंबर निकालना नहीं चाहिए, या मना कर देता, नाम निकालते ही नहीं, फिर बच्चों के अपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले, पैसे भी ले हाँ रहे हैं। वो भी इन्होंने कहा हम आपको फोन करेंगे, फोन भी करके नहीं बोला हमें, जब इसलिए यहाँ पे 3 बार चक्कर काटे तब जाके आई कार्ड दिया जाता है। अच्छा, देखिए ये जो माता पिता आप यहाँ पर देख रहे हैं, EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। स्कूल का नाम है इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल। EWS कैटेगरी के होने के बावजूद भी ये लोग हजारों रुपए यहाँ पर पे कर रहे हैं। आप देखिए, ये लोग अगर EWS कैटेगरी के अंतर्गत अपने बच्चों को और अंदर में ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से इन्होंने EWS कैटेगरी के अंतर्गत अपने बच्चों का दाखिला यहाँ पर करवाया है। अगर इन लोगों से भी 6-6 हज़ार किताबों के, 2-2 हज़ार यूनिफॉर्म के, 1-1 हज़ार रुपए आप जूतों के लेंगे तो फिर इनकी जेबों पर किस तरह से भार पड़ेगा। अगर आपके पास EWS कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन देने की सहूलियत नहीं है तो आप ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इस सब का खर्चा जो है किताबों में तो यही बताया गया है कि सरकार उठाती है, लेकिन अगर यहाँ पर इन लोगों से इस तरह से पैसे चार्ज किए जाएंगे तो ये बेहद ही गलत है। शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं, क्योंकि भैया अंधा कानून है, अंधा राज यहाँ पर चल रहा है। पूरी खबर पर आप जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन।